हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के इस वक्त आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। मैं किसी की पर्सनल रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग ही लेनी है तो मैं वो सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मेरा नंबर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा या कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट इमोशंस क्या है, करंट थॉट्स क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अभी वो क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है। व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग अबाउट यू, या जो भी इंसान है आपके मन में जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, ब्रोकन, सैड तो है। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है जैसे जो सपने देखे थे, जो प्लान्स बनाए थे आपके साथ, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। लिटरली ऐसी फीलिंग है। स्पाई कर रहे हैं आपको, आपकी आप पे नज़र रखी जा रही है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, ठीक है। व्हाट मोर, जाना चाहते हैं आपके पास, वापस आना चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं ये आपको। लेकिन जो बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, या जो आपको इनके तरफ से जो बिहेवियर मिल रहा होगा, बहुत ही कोल्ड डिटैच्ड बिहेवियर मिल रहा होगा। ओके, इन्होंने खुद आपसे दूरी बनाई थी, ये खुद आपसे दूर चले गए थे, या इन्होंने खुद कहीं ना कहीं चीजें आपसे खत्म करी थी। सी अगेन, ये कंफर्मेशन है कि ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। 2 बार सेम एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर डेफिनेटली रिकंसाइल करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ चीजें सही करना चाहते हैं। बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए उन्हें सही करने के लिए चीजें। अभी भी ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे, अभी भी आपके ख्यालों से निकल नहीं पा रहे हैं, आपसे ही ऑब्सेस्ड है, आप पे ही होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, आपकी ही यादों में है। सो दिस पर्सन इज स्टिल इनटू यू। व्हाट मोर, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। मतलब चाह कुछ और रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि चाह रहे हैं आपके पास आना लेकिन दूर भाग रहे हैं, ठीक है। आप इनको देख नहीं पा रहे हो, आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ना ये आपसे बात कर रहे हैं। मतलब लिटरली एक डिस्कनेक्ट इस पर्सन ने कर लिया है। व्हाट मोर, उन्हें लगता है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, अभी में भी सही समय नहीं है या अभी हमारा वक्त नहीं है, लेकिन एवरीथिंग विल बी ओके वन डे। होप में बैठे हुए हैं। लिटरली ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि अगर वो आते हैं, बात करते हैं, आपसे एक मौका मांगते हैं, तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। दैट इज, उनके अंदर डर है गाइस, रिजेक्शन का, अबैंडनमेंट का, या कुछ तो डर है, कुछ ट्रॉमा है। लास्ट कार्ड है क्लैरिटी का। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीजें इनके दिमाग में क्लियर हो चुकी है अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक में सोलमेट्स की एनर्जी है। सो यस, डेफिनेटली दे फील अ लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स यू। एक डीप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ। चलो क्लैरिफाई करेंगे, हम 2 डेक्स यूज करेंगे। एक बहुत ही पुराना डेक यूज कर रही हूँ मैंने बहुत समय से इसको, आई थिंक 1 साल से भी ऊपर हो गया है मैंने इस डेक को यूज नहीं किया था। एंड टैरो डेक यूज करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स क्लैरिफाई, ब्रोकन की एनर्जी क्यों है, Why is broken here? Why is this energy here? क्यों है broken की एनर्जी, डिवाइन प्लीज बताए। थंडरबोल्ट की एनर्जी है यहाँ पे। ओके मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आप दोनों का या तो ब्रेकअप हुआ है या तो चीजें खराब चल रही है, और एंड उसके वजह से आपके पार्टनर दे नॉट हैप्पी। जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, दे नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि दोनों सैड हो,
दोनों के सपने टूटे हैं, दोनों का दिल टूट रहा है, दोनों एक दूसरे से एक दूसरे से फिर से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, चीज़ें सही करना चाहते हो। लेकिन मुझे दोनों की एनर्जी बहुत ही विथड्रॉन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने-अपने काम पे फ़ोकस कर रहे हो, अपने-अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लिया है। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हो, ठीक है? प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है आप दोनों में, बात ना करने की वजह से, एक्सप्रेस ना करने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है यहाँ पे, ठीक है? वो कुछ और समझ रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हो, लेकिन दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ ही है। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो, लेकिन एक दूसरे से ही मुँह फुला के बैठे हुए हो, ठीक है? एंड वो ज़्यादा हो रहा है, वो आपको ईगो दिखा रहे हैं, आप उनको और ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, ठीक है? स्पाइंग की एनर्जी क्यों है? व्हाई स्पाइंग हियर? क्यों है स्पाइंग? क्योंकि आपसे जुड़ना चाहते हैं, फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, फिर से वो गुड टाइम्स चाहते हैं आपके साथ, ओके? या ये आपको इसलिए भी स्पाई कर रहे हैं, ये देखने के लिए कहीं आप एन्जॉय तो नहीं कर रहे हो उनके सिवा? कहीं आप खुश तो नहीं हो उनके सिवा? मूव ऑन तो नहीं कर लिया? कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में? ओके? क्योंकि दे आर सीइंग यू एज़ समवन जो ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, खुश हो, ठीक है? या उनको लग रहा है कि आप खुश हो उनके बिना। सो दैट इज़ व्हाई ऑल्सो दे आर स्पाइंग ऑन यू, ठीक है? वापस भी आना चाहते हैं। 2 रीज़न्स हैं स्पाई करने के। एक तो आप पे नज़र रखी जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो जाओगे, आपको कोई और मिल जाएगा, या मूव ऑन हो गए हो, खुश हो, एन्जॉय कर रहे हो। और दूसरा रीज़न है वापस आना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, दोनों रीज़न्स की वजह से। दे आर नॉट हैप्पी गाइज़, दे आर नॉट हैप्पी स्टेइंग अवे फ्रॉम यू। रिटर्न की एनर्जी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के पास वो वापस तो आना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक मौके की तलाश में हैं, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करूँ, ब्लैंक पड़ गए हैं एकदम, नंब हो गए हैं, ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर का ना पल-पल में माइंड बदल रहा है। कभी उनका मन कर रहा है नहीं यार, रहने दो, खत्म हुआ है ना, होने दो खत्म। फिर उनका मन कह रहा है कि नहीं, 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 एक शुरुआत, एक मौका तो मिलना चाहिए इस कनेक्शन को। सो इट्स लाइक वो झूल रहे हैं। ये करूँ फिर वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, ठीक है? और क्या है यहाँ पे? रिटर्न की एनर्जी क्यों है? लेकिन होप है गाइज़, इस पर्सन के अंदर होप ज़रूर है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा होगा ये पर्सन तो मुझसे रूड बिहेव कर रहा है, या ये मुझसे दूरी बना के रख रहा है। आप कह रहे हो दी कि ये मेरे पास वापस आना चाहता है, लेकिन उसके एक्शन से नहीं लग रहा है ऐसा। तो वो दिखा नहीं रहे आपको। लग नहीं रहा क्योंकि वो दिखा नहीं रहे, ठीक है? मैं बोल रही हूँ ना, ये फ़ील कुछ और कर रहे हैं और टोटली उसके अपोज़िट बिहेव कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, ओके? अबैंडन्ड की एनर्जी क्यों है? देखो, ऐसा हो सकता है या तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, या तो आपने इनको छोड़ दिया, ठीक है? और अगर आपने इनको छोड़ा है, तो उनको अजनबी की तरह फ़ील हो रहा है। जैसे होता है ना कि हम किसी को घर से बाहर निकाल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो वो झाँकता है खिड़की से, यहाँ से, वहाँ से कि कोई मुझे अंदर ले लो। लिटरली आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे वो अजनबी बन गए हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको इस वक़्त एक अजनबी वाली फ़ीलिंग आ रही है कि यार तुमने तो मुझे अपने दिल से बाहर निकाल के एक दरवाज़ा ही बंद कर लिया। तो उनको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, ओवरथिंकिंग हो रही है, ऑब्सेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिंग अ लॉट गाइज़। इनके ऑब्सेशन कुछ बढ़े ना बढ़े, ऑब्सेशन बहुत बढ़ गया है इनका आपको लेकर। अगेन सेकंड चांस चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, चीज़ें सही करना चाहते हैं। बट वो आपसे एक मैच्योरिटी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो खुद मैच्योरिटी नहीं दिखाना चाहते। वो चाहते तुम समझ जाओ, तुम समझो, ओके? मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन के अंदर इस वक़्त लेकिन ईगो बहुत है। अगर ये एक्शन नहीं ले रहे, उसके पीछे ईगो बहुत बड़ा रीज़न है, और दूसरा है फ़ियर, डर कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या आप उनको छोड़ दोगे आगे जाके। कुछ डर है इनके अंदर जो निकलना बहुत ज़रूरी है। ये 2 ही वजह है, एक तो ईगो है इनका, एक तो डर, जो इनको रोक रहा है। बहुत ईगो है, इस पर्सन के अंदर बहुत प्राइड है, बहुत ईगो है, ठीक है? और इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़े ही ऐसे माहौल में हैं, ये इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, ठीक है? कि जहाँ पे इनका ईगो नहीं छूटता, ये प्रॉब्लम है। गाइज़ इस पर्सन को बेचैनी हो रही है, ये लिटरली दिन-रात इसी बारे में सोचते हैं कि कैसे आपकी लाइफ में वापस आए।
दिल टूट रहा है, लेकिन ईगो नहीं छूट रहा है इस पर्सन का, ठीक है। ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ बैड मेमोरीज है आपके साथ जो बार बार उसको अपने दिमाग में चला रहे हैं, ऐसा किया था उसने, वैसा बोला था, ये हुआ था, वो हुआ था, उसने मुझसे ये कहा था, मैंने उसको वो बोला था, ठीक है। अच्छी मेमोरीज याद करनी चाहिए तो बुरी मेमोरीज पे याद कर रहे हैं। लेकिन ऑब्सेशन मैंने बोला ना बहुत बढ़ रही है, अभी भी इस पर्सन ने आपको छोड़ा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है, तो इन्होंने छोड़ा नहीं है, अभी भी ये आपके साथ रिश्ते को बनाने के लिए तैयार है, फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। बहुत अट्रैक्शन, बहुत इंटीमेट इंटीमेसी चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, फिजिकल होना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपकी ब्यूटी की आज भी दीवाने हैं। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में फिजिकल भी कुछ चीजें हुई है, सेक्सुअल, एंड दे रियली क्रेविंग फॉर इट। वो एक चीज है जो उनको बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, योर बॉडी, योर लुक, योर फेस, योर लाइक जो भी पल आपके साथ बिताए थे वो ज्यादा इनको आपकी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ब्यूटी के कोई और ही दीवाने हो गए हैं, या आप किसी और के प्यार में पड़ गए हो, आप किसी और को ही अपने तरफ अट्रैक्ट करने में लगे हुए हो, ठीक है। क्योंकि उनको ना ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मुझे इतना प्यार हो रहा है तुम्हारे तरफ, इतना मैं खिंच रहा हूँ, तो बाकी लोग भी तो हो सकते हैं। तो उनको डर लग रहा है कि कहीं आपने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए बंद और बाकियों के लिए खुले तो नहीं कर दिए। रनिंग की एनर्जी क्यों है? आई थिंक ये पर्सन, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना मेनी टाइम्स ना आपसे इसलिए दूर जाते हैं ताकि आपके माइंड को कंट्रोल कर सके, ताकि आपके ऊपर अपना एक धौंस जमा सके, कंट्रोल पा सके। कभी कभी आपकी लाइफ से आप नोटिस करना, अचानक गायब हो जाते हैं। कल तक ठीक से बात कर रहे होंगे, आज गायब हो जाएंगे, अचानक से बात करनी बंद कर देंगे, अचानक से इग्नोर करने लगेंगे, ठीक है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज ये पर्सन, इनको ना, मैं बोल रही हूँ ना, इनके अंदर ईगो बहुत है, डोमिनेंट एनर्जी है बहुत ज्यादा। हर रिश्ते में इनको अपना डोमिनेंस चाहिए, ओके। आप देखना ये अपने घर वालों पे भी धौंस जमाते होंगे, ओके, या अपने दोस्तों पे। मैं बोल रही हूँ गाइस, बहुत ईगो है। ये कई बार आपको इग्नोर इसलिए करते ताकि आपको आपके अंदर पैशन जगा सके, आपको आपके अंदर एक क्रेविंग को जगा सके। जानबूझ के कई बार आपको ये इग्नोर करते हैं ताकि आपके ऊपर कंट्रोल पा सके, ओके। इनके अंदर होप है, जैसे मैंने बोला कि कभी तो हम साथ होंगे, कभी तो चीजें ठीक होंगी, कभी तो मैं लौट कर आऊंगा तुम्हारे पास, या कभी तो तुम लौट कर मेरे पास ही आओगे। क्योंकि उनको लगता है आप दोनों कनेक्टेड हो, दुनिया गोल है, घूम फिर के कहाँ जाओगे, मेरे पास ही आओगे, घूम फिर के मैं कहाँ जाऊंगा, तुम्हारे पास ही आऊंगा। तो एक तरीके का होप है, कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, ठीक है। हाँ, उनको पता है आग लगी हुई है, चीजें खराब हो गई है, रिश्ता खराब हो गया है, टूट गया है, बिखर गया है, मेरे बिहेवियर की वजह से, मेरे एरोगेंस की वजह से, मेरे एटीट्यूड की वजह से। लेकिन हाँ, एक चीज है, उनके अंदर होप बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, और एक इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है कि मुझे चीजें ठीक करनी है, मुझे तुम चाहिए हो अपनी लाइफ में, आई वॉन्ट यू, आई लव यू, ठीक है। और हमारे बीच जरूर एक दिन चीजें ठीक होंगी। लेकिन वही है ना, डर है कुछ जिनके मन में पाल के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये दूर से ही आपको मिस किया जा रहा है, दूर से ही आपके लिए पेशेंस रखा जा रहा है कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप चीज़ें ठीक नहीं होंगी, उनको एक्शन लेना पड़ेगा, उनको अपने डर के ऊपर काबू पाना पड़ेगा, ठीक है। उनको ऐसा भी डर लगता है कि आगे जाके शादी नहीं हुई तो कुछ तो है गाइज ऐसा। क्या तो आप दोनों का कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, बैकग्राउंड अलग है, सोच अलग है, एज गैप हो सकता है, या कोई मैरिड है ऑलरेडी, डिवोर्सी है, तो उनको लगता है कि इसकी वजह से आगे जाके चीजें नहीं हो पाएगी सेट, ठीक है। इनको ना जब तक अपने मन की पूरी बात ये आपके सामने नहीं रख देते, और आपके मन की पूरी बात ये नहीं समझ जाते या सुन लेते, इनका मन शांत ही नहीं हो पाएगा, इनकी हीलिंग नहीं हो पाएगी जब तक एक सच सामने नहीं आ जाता, कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं। एक क्लियर कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा ना, इस पर्सन का मन अशांत रहेगा, ओके। क्योंकि कुछ तो ना आप दोनों में अनरिजॉल्व है, कुछ तो है जिसके ऊपर बात नहीं हुई है,
कुछ तो है जो अधूरा छूट गया है, जिसके ऊपर बात जब तक नहीं होगी तब तक ये इंसान शांत नहीं रह पाएगा। इनका मन में कंटिन्यूअसली वही चीजें चल रही है और वो हील नहीं हो पा रहे हैं। ओके, कैसे लगी रीडिंग गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या आपसे रिलेट किया है रीडिंग ने, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है, जैसे पर्सनल रीडिंग, कैंडल स्पेल करवाना है, सिद्ध किया हुआ यंत्र, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, कुछ भी चाहिए, कुंडली रीडिंग भी करवानी है आपको, तो भी आप रीच आउट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।